हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। डेली जो है आपके पास साइकोलॉजी के हम क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज थोड़ा सा हम सी टैट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास लेकर आए हैं। तो इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स को चूज करना है। ओके, यहाँ पे टिक लगे हुए हैं, लेकिन आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझिएगा। और थोड़ा सा जब टिक लगे हैं तो हम थोड़ा सा फास्ट मोड में जो है इस वीडियो को आपके लिए करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। तो लेव वाइगोस्काई है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टडी। तो उनका बेस्ट वे था आपके पास कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, कोलैबोरेटेड मेथड जो है उनके अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड था, जिसके थ्रू जो आप टीचिंग को प्रमोट कर सकते हैं। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड। टीचर को किस चीज का पता होना चाहिए। एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव। उनके पर्सपेक्टिव को वैल्यू देनी चाहिए। असेसमेंट इज पर्पजफुल इफ इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचर। तभी आपके पास कोई भी असेसमेंट सफिशिएंट हो सकती है जब वो टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए एक अच्छे तरीके से एज ए फीडबैक वर्क कर सके। According to NCF, National Curriculum Framework 2005, the role of teacher has to be a facilitator. टीचर का क्या रोल होता है आपके पास, एक फैसिलिटेटर के रूप में जो है टीचर वर्क करता है। रिसर्च suggests that in the diverse classroom, a teacher's expectation from her student that test their learning have a significant impact on their learning। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शंस गलत कौन से हैं वो भी यहाँ से भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिफिकेशंस होती हैं। इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड एजुकेशन विद स्पेशल नीड, यानी रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ ए टीचर। ठीक है, डी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड social, economic and cultural background enriches the learning experience of the all the student। the statement is, तो इनकरेक्ट है या ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट कह रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल थ्रू देयर पीयर्स। पीयर से बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सीखता है। अ चाइल्ड विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अगर बच्चा सुन नहीं सकता, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, तो कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशंस एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइड। अगर उसको प्रॉपर फैसिलिटेशंस प्रोवाइड होती हैं एंड प्रॉपर गाइडेंस होती है, तो वो उन स्कूल्स में बहुत अच्छा जो है वो कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड करेक्टर ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर यानी उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, वो हमेशा एक्साइट रहते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लासरूम एक्टिविटी आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। अगर क्लासरूम की एक्टिविटी चैलेंजिंग नहीं है तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। अ टीचर कैन एनहांस effective learning in her elementary classroom by correcting the content to the life of the student। जो उनकी जिंदगी है, यानी उनकी जो लाइफ है उसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ उनको जोड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर एंड आर एक्टिव एक्सप्लोर ऑफ द एनवायरमेंट। तीनों चीजें सही है। पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि नीचे एक्टिव भी है साथ में, तो ये स्टेटमेंट उससे बाहर है। बाकी बी सी डी जो है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट। फर्स्ट ऑप्शन है, गिवन स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्पल एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर, यानी आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं एंड उनको आपको क्या करना है, एनकरेज करना है, ताकि वो क्या हो सके, प्रमोट हो सके। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफियर। वो एक्टिव लर्निंग में ज्यादा सीख सकते हैं। तो व्हेन देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, यानी बच्चों को लगे कि उनके जो इमोशंस है उनकी वैल्यू वहां पे की जा रही है एंड उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। ओके, A child see a crow flying past the window and said, yes says a bird। उनसे देखा देखा कौवा देखा और उसको कहा एक पक्षी।
तो उसके माइंड में क्या है कि जो उड़ता है वो पक्षी होता है, उसने एक चीज को याद रखा है। द चाइल्ड हैव प्रीवियसली स्टोर मेमोरी, ठीक है आपके पास। चाइल्ड हैज डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ ए वर्ड, ये भी ठीक है। तो चाइल्ड हैज डेवलप सम टूल ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, ये सारी स्टेटमेंट सही है, यानी बी, ए, बी, सी। What should a teacher tell her student to encourage them to do task with the intrinsic motivation? देखिए intrinsic यानी अंदर से मोटिवेट हो, तो ऑप्शन है कैन केम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, ये गलत है क्योंकि ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन है। वाई कैन नॉट यू बी लाइक हिम, ये भी एक्सटेंसिव है। कंप्लीट द टास्क फास्ट, ये भी एक्सटेंसिव है। ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, यानी आप करो आप ज्यादा सीखोगे। तो ये कैसा टास्क है आपके पास, एक इंटरनल यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगी, ठीक है। हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट टू इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थ्रू टुवर्ड लर्निंग फॉर द शेक ऑफ लर्निंग, यानी कब बच्चा जो है आपके पास मोटिवेट हो सकता है स्पेशली आपके लिए अंदर से, तो बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी। ओके, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम an effective teacher should aim at the student to be motivated, ठीक है। तो वो by using cognitive measurement so that they respect the teacher, ठीक है, सी राइट आंसर है। which of the following is an example of effective school practice? तो इंडिविजुअलाइजेशन लर्निंग, क्योंकि बेस्ट स्कूल चाहिए आपको तो आपको थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज भी करना पड़ेगा लर्निंग को पर्सन टू पर्सन। दिस फेलो कॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, तो ये क्या कहता है, हेड टू टो की तरफ मूव करती है, इस तरफ मूव करेगी, हेड टू टो। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा टाइम इनमें नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड प्रिटेन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत बार करवाया है। जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है आपके पास मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज के लिए। अ 6-year-old गर्ल शो एक्सपेक्टेशनली स्पोर्टिंग एबिलिटी, तो उसके जो माता पिता हैं वो भी आपके पास क्या है, स्पोर्ट्समैन है, उनको डेली कोचिंग के लिए भेजते हैं, तो एनवायरनमेंट भी अनुकूल है और हेरिडिटी भी सपोर्टेबल है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? सेकेंडरी की बात करें तो स्कूल एंड नेबरहुड आपके पास, फर्स्ट जो है आपके पास फैमिली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी काउज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि उन्होंने सोशल थ्योरी ही आपके पास रिप्रेजेंट की थी, यानी समाज से रिगार्डिंग। इन द कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ चाइल्ड फॉल? योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट सो टू बी ऑनेस्ट। तो कोहलबर्ग की कौन सी मॉरल स्टेजेस के अंदर आपके पास ये स्टेटमेंट आती है? ये आती है good girl and good boy orientation. According to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? तो active exploration of the environment by the learner already कर चुके हैं। According to Jean Piaget, schema building occur as a result of modifying new information to fit existing schema, ठीक है, उसको डाला by modifying old schema per new, तो ये assimilation और ये आपके पास accommodation, okay? In a progressive classroom, step up. The teacher facilitates learning by providing an environment that promotes discovery. A इसका right answer है। Howard Gardner theory of multiple intelligence suggests that teacher use multiple intelligence as a framework for devising alternative way to teach the subject matter, ठीक है। 5 year गर्ल है आपके पास, वो एक टी शर्ट को फोल्ड कर रही है और उसमें बात कर रही है खुद के साथ, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। देखो जीन पियाजे के थ्रू इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाता है, जब आप खुद को सेल्फ गाइड करते हैं, और वाइगोस्की के थ्रू खुद को गाइड करना प्राइवेट स्पीच कहलाता है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपके पास जेंडर इज अ, तो जेंडर क्या होता है आपके पास, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, कैसा, समाज के द्वारा बनाया गया है। एंड जो सेक्स है आपके पास एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। इनेट क्वांटिटी और ये दोनों का कोई भी रोल इसमें नहीं है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा, उनको एग्जामिन कीजिएगा कि कौन से यहाँ पे आपके पास सही आंसर हैं और क्यों है। जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगेगा वो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।